क्लास 10th यूपी बोर्ड अनिवार्य संस्कृत। प्यारे बच्चों, हम लोग अन्योक्ति विलास पढ़ रहे थे, अन्य युक्तियों का सौंदर्य पढ़ रहे थे, जिसमें 2 हो गया था। तीसरा श्लोक है कोकिल्यापे दिवसान तावद विरसान करिल विपेशयान मिलद अलिमाला कोपि रसाला समुल्लसति। फिर से एक बार देखेंगे। कोकिल्यापे दिवसान तावद विरसान करिल विटपेशु यावत मिलद अलिमालः कोपि रसाला समुल्लसति। प्रस्तुत श्लोक में विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक ना एक दिन उसका अच्छा समय अवश्य आएगा, एक ना एक दिन उसका समय अवश्य आएगा, अर्थात उसका अच्छा दिन अवश्य आएगा। उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। जो कोयल के माध्यम से आप तक संदेश देना चाह रहा है। इतना सुंदर प्रसंग है कि उस कोयल से कह रहे हैं, यहाँ पे माने होता है बिताओ, विरसान माने नीरस दिन अपना यहाँ पे माने बिताओ। करील विटपेश माने करील के पेड़ों पर, जो एक प्रकार का ठूठा पेड़ माना जाता है, सूखा हुआ पेड़, कांटे वाटे से युक्त हो। यावन मिलद अलिमाला, यावत जब तक, मिलंद अलिमाला बावरों की पंक्तियों से युक्त, कोपि माने कोई, रसाल माने आम, समुल्लसति माने सुशोभित होता है। तो देखें ध्यान से, कह रहे हैं कि हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ। हे कोयल, तुम तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की पंक्तियों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर बिताओ जब तक कि भौरों की पंक्तियों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। भाव क्या कह रहा है कि हे विद्वान पुरुष, जब तक अपने विपत्ति के दिनों को, हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार व्यतीत कर लो जब तक तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है। तब तक तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय ना मिल जाए, तब तक तुम अपने दिनों को कठिनाई में व्यतीत कर लो। अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। इसी आशा में तुम अपने मन को खिन्न मत करो। जब तक वह समय नहीं मिल जाता है, जब तक कोई गुणग्राही व्यक्ति नहीं मिल जाता है, तब तक तुम अपने दिन किसी प्रकार से व्यतीत कर लो। अगला छोटा सा है, इसको भी देख लिया जाए। रे चातक सावधान मनसा मृत्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा भावो वसंती गगने सर्वे अपि नयतादृशा केचित् वृष्टा व्याद्रयन्ते वसुधाम गर्जन्ति केचित् व्यथा यम यम पश्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। सावधान मनसा,
माने सावधान चित्त से सूर्यताम माने सुनिया, बोधा माने बादल, न तादृशा माने ना, ए तादृशा माने ऐसे नहीं है। वृष्टा भी आद्रंत माने वृष्टि माने वर्षा, आद्रंत माने गीला, आर्द्रता पैदा। वृथा माने व्यर्थ में, यम माने यम, जिस जिसको माँ ब्रूहि मत कहो दीनम वचा, दीनहीन वचन। चातक के माध्यम से, चातक पक्षी होता है एक प्रकार का, यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बन करके हाथ नहीं फैलाना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। उसी में कहा रहा है कि हे मित्र, रे चातक, तुम क्षण भर के लिए सावधान चित्त होकर के मेरी बात सुनो। रे चातक माने हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात को सुनो कि आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, आकाश में बहुत से बाहो बसंती, बहुत से बादल रहते हैं, किंतु सभी बादल एक जैसे नहीं होते। किंतु सभी बादल एक जैसे नहीं होते हैं, अर्थात उदार चरित्र वाले नहीं होते हैं। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा करके भिगोते हैं, यानी केचित वृष्टा भी आद्रंत, केचित माने कुछ, वृष्टि माने वर्षा करके पृथ्वी में आर्द्रता पैदा कर देते, भिगो देते, और कुछ व्यर्थ में ही गर्जंती माने गरजते। इसलिए तुम जिस बादल को देखते हो, इसलिए तुम जिस बादल को देखते हो उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो, अपनी दीनता को मत व्यक्त करो, अन्यथा वह परिहास, आपका परिहास करेगा। भाव क्या है? हे विद्वान पुरुष, भाव है कि हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में अनेक धनवान एवं सामर्थ्यवान हैं, जो धन वैभव से परिपूर्ण हैं, परंतु सभी उदार नहीं होते, हैं। उनमें से कुछ तो अधिक उदार होते हैं, और कुछ अत्यंत कृपण होते हैं। कुछ अत्यधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यधिक कृपण होते हैं। इसलिए तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपने हाथ मत फैलाओ। अपने हाथ फैलाने से पहले उस व्यक्ति की पात्रता को पहचानो कि जिसके सम्मुख हम अपनी बात को रख रहे हैं, क्या वह मेरी भावनाओं का सम्मान करेगा या नहीं करेगा। अगर उसके अंदर यह पात्रता विद्यमान है कि वह आपका सहयोग करने में सामर्थ्यवान होते हुए उसका दिल, उसका चरित्र भी उदार चरित्र है, तो फिर उसके सामने अपने दीनहीन वाणी, दीनहीन वचन को व्यक्त करें, अन्यथा कदापि मत करें। इसी में आपका सम्मान होगा और आप का कल्याण भी होगा। इसलिए अपना कल्याण करने के लिए पहले उसकी पात्रता को पहचानना बहुत आवश्यक है। जब हम उसको ठीक प्रकार से समझ लें, ठीक प्रकार से जान लें, तो फिर हम उसके सम्मुख अपने इस प्रकार अपने मन की मनोभाव को उसके सम्मुख व्यक्त कर सकते हैं।
अन्यथा परिहास का पात्र ना बनना ही आपका कल्याण है, आपका भलाई है। धन्यवाद।